राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में बढ़ती नशे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त सहयोग से नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान को व्यापक रूप से चलाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव द्वारा जारी विशेष एडवाइजरी में जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए कि वे अपने संस्थानों में नशा मुक्त श्री गंगानगर जागरूकता सेल का गठन करें तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। एडवाइजरी के अनुसार प्रत्येक संस्था में प्राचार्य को अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक या प्रोफेसर को सचिव तथा 5 सक्रिय विद्यार्थियों को सदस्य बनाकर एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नियमित रूप से नशा मुक्ति कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और संवाद सत्र आयोजित कर उनकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इसी अभियान के अंतर्गत 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक सूरतगढ़ क्षेत्र में लगातार जागरूकता एवं मेडिटेशन सत्र आयोजित किए गए। सिलवानी गांव, जवाहर नवोदय विद्यालय, टैगोर स्कूल, ग्रामोत्थान स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, कृषि कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सहित अनेक शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर हजारों विद्यार्थियों, नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में युवाओं को मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज की बहनों एवं मेडिकल विंग टीम ने बताया कि नशा केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन को भी प्रभावित करता है। वक्ताओं ने कहा कि तनाव, अकेलापन और मानसिक अस्थिरता नशे की प्रमुख वजह है, जिनका प्रभावी समाधान आध्यात्मिक सशक्तिकरण और आत्म जागरूकता है। कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों ने नशा मुक्त रहने और दूसरों को भी नशे से दूर रखने की शपथ ली। अभियान को सफल बनाने में मेडिकल विंग टीम तथा राठवान हरिओम भाई का विशेष सहयोग रहा। यह अभियान नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त श्री गंगानगर के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बनकर उभरा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के 90वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में पॉलिटिशियन सर्विस विंग द्वारा भुवनेश्वर के पाटिया सेंटर में सत्यमेव जयते राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय रहा एकीकृत नेतृत्व, व्यक्तिगत मूल्यों और सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं में सामंजस्य स्थापित कर कल्पना और वास्तविकता के अंतर को समाप्त करना। इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माउंट आबू राजस्थान से पधारे वरिष्ठ राजक शिक्षक बीके रामनाथ भाई जी रहे। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि नेतृत्व और सार्वजनिक प्रशासन में आध्यात्मिकता का समावेश अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति के विचार, वचन और कर्म एक समान होते हैं तभी वास्तविक ईमानदारी और पारदर्शिता विकसित होती है। आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाकर ही छवि और वास्तविकता के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारीज के अंदर मेडिटेशन क्या है? अगर आप अपने जीवन में सत्य की खोज करना चाहते हो, सत्य को डेवलप करना चाहते हो और अपना हर फील्ड में सफलता चाहते हो, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ रोज, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है फिजिकल एक्सरसाइज विल गिव यू फिजिकल फिटनेस, तो मेंटल एक्सरसाइज चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। कार्यक्रम में भुवनेश्वर सब जोन इंचार्ज बीके लीना दीदी, सांसद डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा, भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास, पूर्व सांसद राजश्री मलिक, पूर्व विधायक प्रियांशी मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता गोलक मोहपात्रा तथा पूर्व विधायक राघव सेठी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मंच पर पाटिया सेंटर प्रभारी बीके गुलाब दीदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों, कॉर्पोरेटर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने प्रसाद एवं रात्रि भोजन ग्रहण किया। पूरे कार्यक्रम का सफल समन्वय डॉक्टर बीके सत्य द्वारा किया गया। यह आयोजन नैतिक नेतृत्व, सत्यनिष्ठा और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित सुशासन के संदेश को समाज तक पहुंचाने में अत्यंत प्रेरणादायक सिद्ध हुआ।
नई दिल्ली ब्रह्मा कुमारीज के शांति भवन किंग्सवे कैंप में महान साहित्यकार एवं कर्मयोगी राजयोगी बीके जगदीश भाई जी की 25वीं पुण्य स्मृति पर एक भव्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण संजय कलाकृत कर्मयोग आर्ट प्रतियोगिता रही, जिसमें प्रतिभागियों ने जगदीश भाई जी के जीवंत पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कला निधि विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सी गौर, दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला संकाय के डीन पंडित प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा, वरिष्ठ कलाकार श्रीमती कामिनी मिनोचा तथा कला निर्देशक सुश्री स्वाति जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कंपटीशन के माध्यम से जब बच्चे पेंटिंग बनाएंगे तो जगदीश भाई जी के बारे में भी ज़रूर जानेंगे। तो एक ये अच्छा प्रयास है कि कंपटीशन के द्वारा उनकी जो पेंटिंग्स बनवाई गई हैं उससे उनकी बच्चों की एक जानकारी भी बढ़ेगी कि ब्रह्म कुमारी में जगदीश भाई जी का क्या महान योगदान था। It is an honor to be present here and I'm very thankful to Brahma Kumari Center for giving me this privilege to be here। और ये जो इन्होंने आर्ट एग्जीबिशन होस्ट किया है, दिस इज़ रियली अमेजिंग। बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, जज करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट बट अदरवाइज इट वाज रियली गुड। बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। बीइंग एज अ आर्टिस्ट और एक आज बच्चों का काम देखकर ब्रह्म कुमारी के सेंटर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स के उन्होंने इतनी खूबसूरत जगदीश भाई की पेंटिंग बनाई है। मैं इसका एक पात्र बनी, मैं बहुत सौभाग्य मानती हूँ इस चीज़ के लिए। और स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, आर्ट स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला था इसको बनाने के लिए एंड मेरे को होप नहीं थी कि मैं जीत भी पाऊँगा। बट जब मैंने बनाया तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, मैं आज इवेंट में आया एंड मैंने इनके बारे में जाना एंड आज मैं खुश हूँ कि मैंने इनको इतना एक ट्रिब्यूट दिया अपनी तरफ से भी। यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सारी तैयारियाँ और जो भी यहाँ पे सब कुछ हुआ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे इसमें उन्होंने कितने सुंदर हमारे आदरणीय भाई साहब के पोर्ट्रेट बनाए हैं, जिसमें उनके कर्मों की अभिव्यक्ति, उनके जीवन चरित्रों की अभिव्यक्ति, उनकी त्याग, तपस्या और सेवा की अभिव्यक्ति, और वो कितने गहन योगी थे, तपस्वी थे, उनकी योग और तपस्या के भाव इन चित्रों के द्वारा, इन पेंटिंग्स, इन ड्राइंग्स के द्वारा उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इतने सुंदर भाई साहब की पेंटिंग्स बनाई, ड्राइंग्स बनाई। विघ्न विनाशक तुम गणेश, विद्वान बड़े अति बुद्धिमान, हे दिव्य दृष्टि वाले संजय, कितनों को दिया है दृष्टि। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के शिव वरदान भवन में आयोजित 5 दिवसीय डिवाइन एंजल समर कैंप का हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। इस निःशुल्क समर कैंप में 75 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर योग, मेडिटेशन, व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्यों की प्रेरणादायक शिक्षा प्राप्त की। कैंप के दौरान बच्चों के लिए पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फैंसी ड्रेस और लेमन रेस जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एडिशनल सीईओ अपित कुमार गुप्ता ने बच्चों को खेल और शिक्षा के संतुलन का महत्व बताया। वहीं विशिष्ट अतिथि डाइट प्राचार्य श्रीमती शीला पटोदिया ने बच्चों में संस्कार निर्माण पर जोर दिया। जिला प्रभारी राजयोगिनी मधु दीदी ने बच्चों और अभिभावकों को राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास की प्रेरणा दी। अंत में विजेता बच्चों को सम्मानित कर सभी प्रतिभागियों को ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद भेंट किया गया। दिल्ली के शहादरा स्थित रोहताश नगर सेवा केंद्र पर एक विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया।
जिनमें श्रेया आई सेंटर, मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर तथा अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र दिल्ली ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ शाहदरा के थाना प्रभारी श्री अरुण कुमार जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें अतिरिक्त SHO श्री योगेश कुमार जी, इंस्पेक्टर श्री संजीव वर्मा, चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख श्री VK जैन, सेवानिवृत्त जज श्री MK गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट अर्चना जैन, शिक्षा मंत्रालय से श्री संजय शर्मा तथा पंजाब केसरी के रीजनल चेयरमैन श्री कमल खन्ना प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य जांच शिविर में 170 से अधिक लोगों ने लाभ प्राप्त किया। शिविर में नेत्र जांच, दंत चिकित्सा, सामान्य स्वास्थ्य परामर्श तथा प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन BK बलबीर दीदी, केंद्र प्रभारी रोहताश नगर शाहदरा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मदर्स डे के उपलक्ष्य में दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर श्रद्धा एवं उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माताओं, बहनों, भाइयों एवं गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक राजयोग मेडिटेशन से हुआ। BK बहनों ने तिलक एवं पौधा भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कुमारी मिश्का ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। मुंबई से पधारे मोटिवेशनल स्पीकर BK गिरीश भाई ने प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। फरीदाबाद से पधारी BK पूनम बहन ने माँ सुखी परिवार की आधारशिला विषय पर विचार रखे। BK बिंदु बहन ने कविता पाठ प्रस्तुत किया। S रीता शर्मा, डायरेक्टर SCIRTS, सीमा सूरी, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ जल मार्ग, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ललिता मक्कर तथा शिक्षिका BK मीनाक्षी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। BK सर्विका ने नृत्य प्रस्तुत किया। अंत में हरिनगर सबजोन प्रभारी राजयोगिनी BK शुक्ला दीदी ने आशीर्वचन दी और BK स्नेहा बहन ने राजयोग का अनुभव कराया। ऐसे इंदौर ज्ञान शिखर भवन पर आयोजित कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्र निदेशिका राजयोगिनी हेमलता दीदी ने कहा कि माँ ईश्वर का अमूल्य उपहार है, जो बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार भरती है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सोनम सिसोदिया, डॉक्टर किरण बिसेन एवं डॉक्टर संगीता टावरी ने कहा कि माँ त्याग, समर्पण और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। माँ जो है भगवान का एक बहुत सुंदर अनुपम उपहार है। अगर माँ नहीं होती तो मैं सोचती हूँ संसार ही नहीं होता, क्योंकि माँ तो जननी है। केवल जननी नहीं, पालन करता भी है। तो संस्कार भी आत्माओं के अंदर बच्चों में भरने वाली है और उन्हें इतना लायक बनाने वाली है। जितनी भी महान आत्माएं दुनिया में हुई है, उनको महान बनाने वाली, उनके अंदर ऐसी जज्बे भरने वाली वो कौन है? माँ ही है। हम भारत को भी अपनी माँ मानते हैं। तो देखिए, जब पृथ्वी हमारी माँ है, हमने नदियों को अपनी माँ माना है, हमने तुलसी को अपनी माँ माना है। अर्थात माँ यानी वो जो बिना किसी भी सेल्फिश इंटरेस्ट के सबको दे, वो माँ है। जैसे कि हमें सुनते हैं कि माँ ने बर्तन मांजकर बच्चे को IAS बना दिया, तो ये क्या है? माँ का त्याग है, बलिदान है और समर्पण और करुणा की भावना है, जो बच्चे को उस लेवल तक पहुँचा देती है जो बच्चे की काबिलियत भी नहीं होती है। तो ये माँ का वह स्वरूप है जो बच्चे को क्या से क्या बना देता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर BK अनीता बहन, BK उषा बहन एवं डॉक्टर गिरीश टावरी उपस्थित रहे। कुमारी गौरवी परमार ने नृत्य प्रस्तुत किया। संचालन सुप्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर शिल्पा देसाई ने किया। अंत में मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में नवसारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल राजेश भाई, सिविल हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हीनाबेन पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता मीनाबेन पटेल तथा डॉक्टर सुनील भाई मुख्य अतिथि रहे।
बीके भानु दीदी ने कहा कि माँ त्याग, प्रेम और संस्कारों की सजीव प्रतिमूर्ति है। बीके मुकेश भाई ने गीत प्रस्तुत किया तथा कुमारी खुशी एवं बीके पारुल बहन ने नृत्य प्रस्तुत किया। अंत में अतिथियों ने प्रेरणादायक उद्बोधन दिए और सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। यूपी बरेली के चौपाला सेवा केंद्र पर मातृ दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर छाया जी, चेतना जी, कांता गंगवार जी, अर्चना जी एवं विभा वैद्य जी उपस्थित रहीं। बरेली क्षेत्र की संचालिका पार्वती दीदी ने कहा कि माँ का प्रेम, त्याग और संस्कार ही परिवार को सशक्त बनाते हैं। संचालन नीता बहन ने किया। महेश भाई ने गीत प्रस्तुत किया तथा कुमारियों ने नृत्य से सभी का मन मोह लिया। अंत में सभी को ईश्वरीय प्रसाद एवं सौगात प्रदान की गई। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।